काशी में उपदेश करते थे। उन्होंने माया के बारे में कहा कि तू ठगनी है और कहा कि जाओ गोस्वामी जी के सत्संग में पीछे बैठना, सत्संग खत्म होते ही खड़े हो जाना, कहना कि महात्मा जी आप हमारे यहाँ से बोतल ले आए थे, पैसा रह गया था उसे दे दीजिए। लोगों ने देखा तो सोचा कि ये तो शराब पीते हैं और कहने लगे हम कुछ जचे नहीं। कई हजार लोगों में से केवल 200-400 आदमी सत्संगी रह गए। माया की और खेल। दूसरे दिन माया ने एक वेश्या को प्रेरणा दिया, वह भी सत्संग में आकर बैठी रही। सत्संग खत्म होने पर उसने कहा कि महाराज जी यह आपका अंगोछा मेरे कोठे पे रह गया था। लोगों ने सोचा कि इस वेश्या का क्या मतलब है, बाकी लोग भी चले गए। तीसरे दिन एक भक्त रह गया। महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों रह गए? उसने उत्तर दिया कि महाराज अपनी अच्छाई बुराई तो आप जाने, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा मानते हैं, माया को खुश रखो। इस पर गोस्वामी जी ने महामाया मातेश्वरी की रामायण में बहुत महिमा गाई है। माया खुश हो गई और उसने कहा कि अब हमारे चमत्कार को देखो। वह दशाश्वमेध घाट पर एक कोढ़ी के पास गई और कहा कि 80 घाट पर चले जाओ। अगर गोस्वामी जी अपने हाथों से तुम्हें स्पर्श कर देंगे तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वह महीने में घिसकता किसी प्रकार आया, आकर कहने लगा कि हे दयालु, हे कृपालु, मेरे ऊपर हाथ फेर दीजिए, मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। अंत में गोस्वामी जी ने हाथ लगाया, जिससे कोढ़ ठीक हो गया। वह चिल्लाकर चारों ओर कहने लगा, मैं ही वही कोढ़ी हूँ जिस पर गोस्वामी जी ने हाथ फेर दिया और हम ठीक हो गए। फिर कितने ही लोग गोस्वामी जी महाराज के पास आते रहे और साष्टांग दंडोत भी करते रहे। हमें अध्यात्म शक्ति की तारीफ करनी है।